गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आर्ट्स वाल की एक्सरसाइज 3B की क्वेश्चन नंबर 18 to 20 को डिस्कस करेंगे, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए 18 में क्या है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए जिनको इन क्वेश्चंस का पैटर्न का पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, तो वो क्या बच्चे क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है 5y(x) प्लस 6y इक्वल टू 13, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोलेंगे सर यहाँ तो नीचे 1 है, तो इसको क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसे करेंगे और क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे 5 प्लस 6xy कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और y के टर्म में फंस जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये तो थोड़ा कैलकुलेशन को हार्ड कर देगा, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ एज्यूम कर लेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में है, अगर इसी को अरेंज करके थोड़ा सा लिखा जाए तो ये ऐसे है, ये 1/x प्लस 6y इक्वल टू 13 के फॉर्मेट में है क्या। और इधर अगर देखा जाए तो 3 इंटू 1/x प्लस 4y इक्वल टू 7 इस टाइप से है। तो अब करेंगे क्या, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जो 1/x दिख रहा है, 1/x दिख रहा है, इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, तो मान लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू a एज्यूम कर लेते हैं। a मानने से क्या होगा, जो हम लोग पहले जिस टाइप से पढ़ते आ रहे थे वैसा फॉर्मेट आ जाएगा, फिर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 इंटू क्या कर ले, a कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/x को हम लोग a एज्यूम कर चुके हैं, प्लस 6y कर लेंगे और इक्वल टू कितना है मेरे पास, 13 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको लिखना चाहें तो मेरे पास 1/x को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं क्या, तो a लिख लेंगे और यहाँ पे 4y इक्वल टू 7 कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ से हम लोग जैसे पहले क्या होता था, यहाँ x होता था तो x और y का वैल्यू निकालते थे, बस वही तो है। अब क्या आ गया, x के बदले a आ गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो बस हम लोग किस मेथड का यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या थे, जैसे पहले क्या यहाँ x होता था तो या तो x को इक्वल करते थे, लेकिन यहाँ क्या a, तो यहाँ क्या करेंगे, या तो a को इक्वल करेंगे या फिर y को इक्वल करेंगे। किसी एक को आप इक्वल कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग किसको कर रहे हैं, a को कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप y को भी कर सकते हैं। तो a को करने के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन का a के आगे देखेंगे तो कितना लगा हुआ है, 3, और इस 3 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड में देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट के आगे कितना लगा हुआ है, 5, तो इसको हम लोग सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, अभी देखेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू थर्ड कर रहे हैं और इक्वेशन सेकेंड इंटू 5 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में, कभी कैंसिल होगा क्या, कभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कीजिए, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 15a आ जाएगा क्या, 5 इंटू 3 15 प्लस 18y आ जाएगा क्या, 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 39 आ जाएगा क्या, 13 3 जा 39। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, तो 5 से करना तो कितना, मेरे पास 15a आ जाएगा क्या, यहाँ पे 15a। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 4 को 5 से कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा, 20y आ जाएगा क्या, और इक्वल टू कितना कर लेंगे, 35 आ जाने वाला है। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, तो साइन चेंज होगा क्या, जी हाँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। 18 में से 20y सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास माइनस में 2y आएगा क्या, माइनस में 2y आ जाएगा, इक्वल टू 39 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या। और यहाँ से अगर हम लोग y निकालना चाहें तो मेरे पास 2 को उधर कीजिए तो 4/2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा, माइनस को उधर कर दीजिए तो मेरे पास -2 आ जाने वाला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, y आ गया तो y से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे a निकाल सकते हैं। अब इस a से यहाँ पे x निकाल लेंगे, तो बस कुछ नहीं करेंगे,
y से क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो यहाँ रखिए मेरे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू ए प्लस 6 इंटू वाई, वाई कितना रख लें हम लोग -2 रख लें क्या, और इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 5a माइनस कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू 13, और यहाँ से अगर करना चाहें तो 5a इक्वल टू 13 तो है इधर, इसको उधर करेंगे मेरे पास 12 आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा 25, और इस 5 को नीचे डिवाइड में लाइए, कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाने वाला है। हम लोग को a का वैल्यू निकालना था क्या, नहीं ना, हम लोग को y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग मान चुके थे सिंस 1/x इक्वल टू क्या माने थे, a माने थे, और a के बदले कितना आ चुका है 5 आ चुका है। ठीक है, a के बदले कितना आ चुका है 5, तो x कितना आ जाएगा, बस इसको उलट दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया 1/5, और यहाँ y कितना आ जाएगा मेरे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जिन किन्हीं बच्चों को ये समझ नहीं आया कि 1/5 कैसे आ गया, तो बस मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, ये है नीचे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा क्या, 5x इक्वल टू 1, तो x कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 18 के जैसा ही है, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये x है, और यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो 6 इंटू 1/y लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू 6। ठीक है, और इधर अगर लिखना चाहें तो 3x माइनस 8 इंटू 1/y लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू 5 कर लेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था 1/x आया था, तो उसको क्या माने थे a एज्यूम किए थे। इस क्वेश्चन में क्या है 1/y है, तो इसको क्या एज्यूम कर लेंगे b एज्यूम कर लें क्या। ठीक है, b एज्यूम कर लें क्या, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे 1/y को हम लोग b एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस केस में क्या मान रहे हैं 1/y को b एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/y इक्वल टू b। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे 1/y के बदले क्या पुट करेंगे b पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x तो पहले से है प्लस 6, और 1/y को क्या लिख दे b लिख दे क्या, तो यहाँ से b लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो आ रहा है 3x तो पहले से है -8, और 1/y को b रख दे क्या, b रख दे क्या, तो यहाँ से b रख देंगे, इक्वल टू मेरे पास 5 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लेंगे। अब हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे मेथड को इंडिकेट करेंगे y एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, y एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, देखिए तो हम लोग को पता है कि एलिमिनेशन मेथड में या तो x वाले को इक्वल करते हैं, ठीक है, या तो इधर पहले क्या था y, लेकिन इस केस में क्या है b है, तो इस सेकंड वाले को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग किसको इक्वल कर रहे हैं, x वाले को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के x के आगे देखेंगे, मेरे पास 1 दिख रहा है क्या, कुछ नहीं, इसका मतलब नहीं समझे कि 0 है, अगर 0 होता तो x ही नहीं होता। ठीक है, अगर x आ रहा है इसका मतलब यही है कि x के आगे 1 लगा हुआ है, तो इक्वेशन फर्स्ट के x के आगे जो लगा हुआ है उसको इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड के x के आगे जो लगा हुआ है इसको इक्वेशन से फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को x को इक्वल करना है, इसलिए x का देखें, अगर आपको b का इक्वल करना होता तो आप b का देखकर जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे कर लेना है। चलिए करते हैं, तो करना क्या हम लोग को, इक्वेशन फर्स्ट इंटू क्या करना है 3 करना है, और इक्वेशन सेकेंड इंटू क्या करना है 1 करना है। अब ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, अभी देखते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस कभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आगे लिखिए। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में कितने से करना है 3 से करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 को 6 से कीजिए कितना आ जाएगा मेरे पास 18 भी आ जाएगा, इक्वल टू इसको भी 3 से कीजिए कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 से करेंगे तो सिंपली जो है वही लिखा जाने वाला है। ठीक है, लिख दीजिए, और इक्वल टू कितना है मेरे पास 5 है। करना क्या, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे,
और यहाँ पे भी साइन चेंज कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए, ये तो कट गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में था। 18b और ये क्या आ गया प्लस 8b, मेरे पास 26b आ जाएगा क्या, 26b आ गया क्या। और इधर 18 में से 5 जाएगा, मेरे पास 13 आ जाएगा क्या। अगर यहाँ से b निकालना चाहें तो 13/26 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2 आ जाएगा। अब b से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे, वहां से क्या आएगा x निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग y भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा आप लोग, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट किट, तो फर्स्ट में पुट कीजिए, तो x प्लस 6 इंटू बी कितना है मेरे पास 1/2 आया है क्या, तो यहाँ से 1/2 रख लेंगे और इक्वल टू कितना है मेरे पास 6 है। इसको कट कीजिए, मेरे पास कितने टाइम्स में कट जाएगा 3 टाइम्स में। यहाँ से x जो निकल जाएगा 6 इधर पहले से है और ये 3 जो आया है उसको उधर करेंगे तो मेरे पास -3 आ जाएगा। तो x कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। और अभी y नहीं आया तो y के लिए करेंगे क्या, ये जो b इक्वल टू क्या एज्यूम किए थे 1/y इक्वल टू b एज्यूम किए थे, और यहाँ b कितना आया 1/2 आया है क्या, 1/2 आया है क्या। ठीक है, तो यहाँ से y क्या कर सकते हैं, सीधे उलट दीजिए। ठीक है, मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जिनको ये समझ नहीं है तो क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, y को 1 से कीजिए y आ जाएगा, 2 को 1 से कीजिए 2 आ जाएगा। मतलब मेरा क्या आया है x और y का वैल्यू कितना आया, x कितना है मेरे पास 3 आया है और y कितना आया है मेरे पास 2 आया है। उम्मीद करता हूं इस मेथड से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये भी पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो इसको भी अगर लिखना चाहें हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं और इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से अगर लिखना चाहें तो 3x प्लस 7 इंटू 1/y लिख सकते हैं और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्वेश्चंस में क्या एज्यूम करते आ रहे थे 1/x इक्वल टू a एज्यूम किए थे और 1/y इक्वल टू b एज्यूम किए थे। यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/y दिख रहा है क्या, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे 1/y इक्वल टू b एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे लेट 1/y इक्वल टू b। ठीक है, क्यों मान रहे हैं क्वेश्चन नंबर शायद 18 या 19 में मैंने बताया कि ऐसा क्यों मानते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रख लेते हैं, मेरे पास कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 और 1/y के बदले b पुट कर दे क्या, b पुट कर दे क्या, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। यहाँ से जो आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 7 और 1/y के बदले कितना b एज्यूम किए हैं क्या, तो यहाँ पे b और इक्वल टू 2 ले आएंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। अब हम लोग किस मेथड का यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड का, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो उसमें करते क्या है, या तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है x को इक्वल करते हैं, या फिर हम लोग ये सेकेंड वाला यहाँ पे y नहीं b है तो b को इक्वल करेंगे। तो मेरे लिए कौन सा आसान दिख रहा है, x को इक्वल करना ज्यादा आसान दिख रहा है, तो उसके लिए करेंगे क्या, तो इक्वेशन फर्स्ट के x के आगे देखेंगे कितना लगा हुआ है 2 लगा हुआ है क्या, तो इस 2 को इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड के x के आगे जो लगा हुआ है कितना लगा हुआ है 3, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 करेंगे और इक्वेशन सेकंड इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, और ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट अभी देखते हैं। दोनों में देखिए प्लस लगा हुआ है क्या, मतलब क्या प्लस तो कभी कटेगा नहीं, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो मेरे पास 6x आ जाएगा क्या। ठीक है, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे, 3 इंटू 3 करेंगे मेरे पास 9 आ जाएगा क्या, और b है तो b उतार देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पे कितना मेरे पास 27 आ जाएगा क्या। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास कितना 6x आ जाएगा क्या, और प्लस 7 2 जा कितना 14 आ जाएगा क्या, 14b और इक्वल टू मेरे पास कितना 4 आ जाएगा क्या। करना क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस मतलब साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा मेरे पास -9b और ये -14 हो गया, +14 मत कीजिएगा, ये माइनस साइन चेंज हुआ है तो ये इसका हो जाएगा -9 और -14 मेरे पास -23 हो जाएगा क्या, -23b
और यहाँ से 27 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरे पास 23 आ जाने वाला है। यहाँ से अगर हम लोग b निकालना चाहें तो b कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस को उधर कर दीजिए तो मेरे पास 23 पहले से है इधर, और माइनस उधर गया तो माइनस इधर ही आ गया, और 23 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा क्या, और इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब b इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x निकाल लेंगे। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट b गेट। ठीक है, b गेट हम लोग दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो कितना है मेरे पास, 2x दिया गया है, -3 इंटू बी कितना है मेरे पास, -1 है क्या, तो यहाँ -1 कर लेंगे, और इक्वल टू कितना, 9 दिख रहा है क्या, तो 9 कर लेंगे। तो यहाँ से जो आ गया 2x और माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा क्या, प्लस, और 3 इंटू 1 कितना, 3 ही हो जाएगा, और इक्वल टू 9। 3 को उधर कीजिए तो मेरे पास 2x का जो वैल्यू आ जाएगा 9, ये उधर गया तो माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाने वाला है। x का वैल्यू 3 आ गया, y तो अभी निकला नहीं है, उसके बदले क्या निकाल चुके हैं हम लोग, b निकाल चुके हैं। और हम लोग एज्यूम कर चुके हैं, पहले क्या एज्यूम किए हैं कि 1/y इक्वल टू b एज्यूम किए थे, तो b के बदले क्या पुट कर दे, -1 पुट कर दे क्या, तो -1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाने वाला है। मतलब क्या, x और y का जो वैल्यू आया है, x कितना है मेरे पास 3 आया है, और y कितना है मेरे पास -1 आया है। उम्मीद करता हूं इस मेथड से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए भी। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।